दोस्तों वीडियो आपकी रेडियो ऑपरेटर के लिए है। हेड असिस्टेंट वर्कशॉप तीनों के लिए जानकारी है और सबसे ज़्यादा जानकारी हेड ऑपरेटर के लिए है। ठीक है, आप सभी को पता होगा, आप वीडियो देख रहे हो तो आपने फॉर्म तो भरा होगा, चाहे किसी का फॉर्म भरा हो, चाहे असिस्टेंट का, चाहे वर्कशॉप का, चाहे हेड ऑपरेटर का। वर्कशॉप के भरे गए थे हाई स्कूल लेवल और असिस्टेंट के भरे गए थे 12th लेवल, और जो हेड ऑपरेटर था उसके थे डिप्लोमा लेवल। लेकिन उसमें एक जंग मान लो, लड़ाई मान लो, या आपसी का कुछ भी मान लो, तो वो चल रहा है इधर उधर। किसी ने कोर्ट में रिट भी डाल दी है। देखते हैं क्या होता है। देखिए, इसमें जानकारी हमें ऑथेंटिकेशन जानकारी है, डिप्लोमा, BCA, ITI, BSc सब के बारे में जानकारी है, क्या बाहर है क्या अंदर है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। लास्ट आपका नोटिफिकेशन 20 मार्च का, जो कि विभाग की एक भर्ती थी, उसके बारे में रिवाइज्ड आंसर की इन्होंने जारी किया है। इनका कहना है, किसका कहना है? यूपी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड का कहना है कि जो इन्होंने फॉर्म लिए थे, हाई स्कूल वालों ने भी भरे हैं, बीटेक वालों ने भी भरे हैं, BSc वालों ने भी भरे हैं, और BCA और ITI सब ने भरे हैं। लेकिन आपको हम बता दें, बीटेक एलिजिबल हो सकती है, उसके चांस हैं 95%, 5% चांस बोल सकते हैं नहीं। क्यों, जानकारी बताएंगे। जिसने BSc से फॉर्म भरा है तो वो बाहर है। BCA वाले बाहर हैं, हेड ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ। BCA, BSc, ITI सब बाहर हैं। केवल डिप्लोमा तो है ही एलिजिबल, लेकिन बीटेक वाले एलिजिबल हैं। लेकिन उसमें जो अगर ये कोर्ट केस वगैरह ड्रामा चल रहा है, इससे कुछ हो सकता है तो पता नहीं, लेकिन बीटेक एलिजिबल है। लेकिन अभी जानकारी मैं बताऊँगा, एलिजिबल है। और जो 5% नहीं है वो क्यों नहीं है, देखिए। अगर बात की होती कि मिनिमम क्वालिफिकेशन की डिप्लोमा, तो एलिजिबल 100% था। अब समकक्ष की होती है दोस्तों, समकक्ष में 3 साल का डिप्लोमा है, बीटेक 4 साल की होती है। और बीटेक अलग चीज़ है, डिप्लोमा अलग चीज़ है, दोनों इक्विवेलेंट नहीं रह सकते। और जो डिप्लोमा होता है दोस्तों, आपको भी पता होगा, डिप्लोमा 10+2 के इक्विवेलेंट होता है, मतलब इंटरमीडिएट के बराबर होता है। जो भी विद्यार्थी अपनी 12वीं क्लास नहीं करते, मतलब 12वीं नहीं करते हैं, इंटरमीडिएट पास नहीं करते हैं, और उन्होंने हाई स्कूल करके डिप्लोमा कर रखा है, तो जो उनका डिप्लोमा है 3 साल का हाई स्कूल के बाद, वो इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट माना जाता है, समकक्ष जिसको बोलते हैं वो माना जाता है। और जहाँ तक जानकारी आती है, बीटेक डिप्लोमा के समकक्ष 1% भी नहीं होती। लेकिन यहाँ जो झोल है वो ये है कि पुलिस विभाग बीटेक को एलिजिबल मानता है, और इसका कोई भी खंडन नहीं कर सकता। अब तक जितनी भर्ती हो रही हैं यूपी स्टेट की, उनमें जहाँ जहाँ ये योग्यता मांगी जाती है तो बीटेक वाले फॉर्म भरते हैं और सिलेक्ट भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। ये एक नोटिस है, वायरल हो रहा है, किसी ने RTI डाली, RTI का नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिली, भर्ती बोर्ड से मिली है, और दिनांक इसमें दी नहीं है, अप्रैल करके डायरेक्ट 2024 दे दिए, हाइड कर रखी क्या है। अब इसका ये भी नहीं कह सकते ऑफिशियल है क्या है, लेकिन 80% सब ऑफिशियल मान रहे हैं। इसमें भी विभाग ने बोला है कि रेडियो ऑपरेटर में जो इसकी, विभाग ने भी साफ साफ नहीं बोला है कि बीटेक एलिजिबल है या नहीं है। विभाग ने सेम वही बोल दिया है जो नोटिफिकेशन आया था आपका फॉर्म भरने के समय, उसमें लिखा था, इन्होंने बोल दिया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स की जो टेक्नोलॉजी होती है, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनमें कोई भी 3 साल का डिप्लोमा हो या इसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त परीक्षा विषयों में 4 वर्षीय धारक डिग्री धारकों की अभ्यर्थी की डिग्री। ठीक है, उन्होंने समकक्ष में यहाँ बोल दिया है। लेकिन 4 वर्षीय डिग्री धारक अभ्यर्थी की डिग्री डिप्लोमा से उच्चतर से होने के कारण ऐसे अभ्यर्थी से को उत्तम पद हेतु अर्हता मानी जाएगी। ठीक है, इन्होंने तो बोल दिया कि मानी जाएगी। ये बोर्ड है, ये बोर्ड का मानना है, मैंने पहले ही बता दिया था कि ये बोर्ड का मानना है कि माना जाएगा तो माना जाएगा 4 वर्षीय डिग्री धारक। ठीक है, बीटेक नहीं बोली है, लेकिन बीटेक ही होती है 4 वर्षीय जो डिग्री होती है किसकी, इंजीनियरिंग की। तो बीटेक तो एलिजिबल है, अब मानो या ना मानो। लेकिन अगर कोर्ट केस का चक्कर तो आपको पता ही होगा, भर्तियां अभी भी कोर्ट में बहुत सारी चल रही हैं, बुढ़े हो जाओगे, कोर्ट केस चलते रहेंगे।
तो मेरा यही कहना है, तैयारी करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। बीटेक वाले जी एलिजिबल हैं, डिप्लोमा वाले तो हैं ही हैं। तो देखिए, जिसका नसीब जगेगा उसका नंबर आएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या क्या होगा। तो बीटेक वाले एलिजिबल इस नोटिस के हिसाब से हैं, ठीक है। और यहाँ जैसे कोई नोटिस आएगा उसका तो मैं बता ही दूंगा। और तो अब इसका सारांश तो यही निकलता है कि बीटेक एलिजिबल है, बीसीए बीएससी आईटीआई एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और जैसे इसका रिजल्ट आ जाएगा उसकी जानकारी मैं बता दूंगा। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को मेरी प्यार भी दिल से राम राम।